हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सीटेट का जो पेपर होने वाला है 14 और 15 दिसंबर को, उसके लिए हम एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। जितने भी पेपर हुए 2011 से लेकर 24 तक के, ठीक है। तो चलिए इसका हम पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से सुमेल करना है इसका। तो इसका देखते हैं कौन सा सही होगा। मेघदूत के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। तो ए का 4 हो जाएगा। हर्षचरित बाणभट्ट थे। आर्यभट्टियम के आर्यभट्ट थे। सुश्रुत संहिता के सुश्रुत थे। तो ए का हो जाएगा 4। ए का 4 फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। बी का सेकंड और बी का फर्स्ट और सी का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरास्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान करें। पुरास्थल एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ प्रमाण दिया है। तो इसका मिलान कर लेते हैं कौन सा सही है कौन सा, ठीक है। तो कुरनूल से क्या मिला है? कुरनूल से राख के निशान मिले हैं। ए का सेकंड हो जाएगा। भीमबेटका से क्या मिला? गुफाएं और कंदराएं मिली हैं, ठीक है। यहाँ गुफाएं और कंदराएं हैं। हुंसी से क्या मिला? आवास और उद्योग स्थल। पाटन से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। तो चलिए इसका देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थी? फर्स्ट ऑप्शन दिया है ज्येष्ठाधिकार का नियम, जहां ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होता था। सेकंड दिया सहदायत का नियम, जहां उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी? तो ये राजमहल को ही नदी पर पहुंचकर नियंत्रण देना इसका मतलब भूमिका थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का सुमेल करें। आदिवासी समुदाय दिया और स्थान दिया है, ठीक है। तो इसका सुमेल कर लेते हैं। वन गुज्जर उत्तराखंड के हैं। वन गुज्जर जो हैं उत्तराखंड में हैं। लंबाड़ी जो हैं वो आंध्र प्रदेश हैं। लंबाड़ी आंध्र प्रदेश है। बकरवाल जो हैं वो कश्मीर में है और गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो फर्स्ट का 4 हो जाएगा और ए का 4 हो जाएगा, बी का हो जाएगा थर्ड। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 4, बी का थर्ड। तो एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित थे। कोई भी किसी भी जाति का लिंग का अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता था। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है। बी देखते हैं क्या है। केवल ब्राह्मण ही भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है। और देखते हैं आगे। देवता या देवी के समक्ष समर्पण पर जोर देना था। तो ये भी सही है। डी है विस्तृत बलिदानों और यज्ञों के प्रदर्शन पर जोर था। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ए और सी जो हो जाएगा ऑप्शन में इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ए और सी सही हो जाएंगे। ए और सी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्रमानुसार लगाएं। तो इसको कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा पहले हुआ है, ठीक है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार सबसे पहले हुआ है 1774 में। सबसे पहले डी हो जाएगा। 2 ऑप्शन एक गलत हो गए। फिर उसके बाद वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ था 1769 में। फिर ठीक है, डी ए दोनों ऑप्शन में दिया है। फिर उसके बाद भारतीय वस्त्रों का पतन 19वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। फिर उसके बाद हो जाएगा सी, ठीक है। तो ऑप्शन पर इसका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है।
ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज जनजातियों को बसाना और खेतिहर किसान बनाना चाहते थे, ठीक है। कारण क्या थे? एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घुमंतू लोगों की तुलना में सरल था। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं और इसका कारण व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि आदिवासी जो समूह है एक जगह पर बस जाएं, क्योंकि किसानों के रूप में उन्हें नियंत्रित कर लगाना, प्रशासन करना उनके लिए आसान हो जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था? तो 1929 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी, जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज द्वारा डैश द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये ज्योतिराव फूले के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। कब किया गया था? 24 सितंबर 1873 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन डैश का साधन बना? फर्स्ट दिया जाति प्रथा को चुनौती देने और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए। सेकेंड है सभी के लिए बिना जाति भेदभाव मंदिरों को प्रवेश हेतु खोलने के लिए। थर्ड है जाति प्रथा को चुनौती और समाज में समानता लाने के लिए। फोर्थ दिया समाज में व्याप्त जाति पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नारा किसने दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ था? सही विकल्प को चुनें। फर्स्ट दिया यह भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता था, वैसा कुछ नहीं था। सेकंड, सरकार विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए बना था, ये भी नहीं था। सी दिया यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। इल्बर्ट बिल 1883 में रिपन के द्वारा पारित किया गया था और यह विधेयक भारतीयों द्वारा ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों के ट्रायल हेतु प्रदान किया गया था। देश में ब्रिटिश एवं भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग की गई थी, लेकिन इसे ब्रिटिश ने, बहुत सारे अंग्रेजों ने विरोध कर दिया था। बाद में इसे वापस ले लिए गए थे, इसलिए जो भारतीय थे और ज़्यादा भड़क गए थे। तो इसे बताया गया कि यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति डैश के विचार पर बनाई गई थी? फर्स्ट ऑप्शन दिया अमेरिकी और सोवियत गठबंधनों से अलग थलग रहना जिससे प्रतिरोधों से बचा जा सके। तो अलग थलग नहीं था, जोड़ने का काम, संधि का काम करता था गुट निरपेक्षता। ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के साथ तटस्थ रहने का जिससे दोनों देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को जारी रखा जा सके। कूटनीतिक संबंधों, ये भी नहीं होगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के से प्रतिस्पर्धा, ये भी नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं कोई थी। फोर्थ दिया मानवीय अस्तित्व के लिए। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करना सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश से गुजरती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, कौन कौन से हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लेता है हर बार। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये उत्तर प्रदेश नहीं गुजरती, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पृथ्वी 365 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये बिल्कुल सही है।
सेकंड दिया है, बी दिया है, हम लोग एक वर्ष 365 दिन को का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते, भी सही है। थर्ड दिया है, प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 के बदले 28 का होता है, तो ये उल्टा दे दिया, ठीक है। 28 के बदले 29 का होता है, प्रत्येक चौथे वर्ष जो होता है फरवरी 28 के बदले 29 का होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरी विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक क्षेत्र डैश तक देशांतर को घेरेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर शुरू करते हुए इन क्षेत्रों को क्रमबद्ध कीजिए, तो इसको क्रमबद्ध करना है, कौन सा पहले होगा, नीचे दिया है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन देखते हैं आता है कि नहीं, ठीक है, तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा भारतीय महामरुस्थल, ठीक है, ये पहले नंबर पर हो जाएगा। फिर उसके बाद अरावली श्रृंखला हो जाएगा, इस सेकंड नंबर पर हो जाएगा अरावली। और फिर हो जाएगा विंध्य, ये थर्ड नंबर पर हो जाएगा, इस सेकंड नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा दक्कन का पठार, ये 4 नंबर पर हो जाएगा। और फिर उसके बाद पूर्वी घाट, सबसे लास्ट में पूर्वी घाट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। सबसे पहले सी होगा, फिर उसके बाद अरावली, सी ए बी ऑप्शन में इसका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषम का चयन करें, तो दूरी, दिशा, प्रतीक, ये सब मानचित्र के घटक हैं लेकिन पैमाना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी मिट्टी मृदा गीली होने पर लसलसी हो जाती है तथा मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद जब तक इसकी जुताई न हो तो इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है, तो एक काली मिट्टी है, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ए दिया, घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं और कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं, तो बिल्कुल सही है। बी दिया, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है, भी सही है। सी दिया है, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, ये भी सही है। ए बी सी दोनों सही हैं, तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही कथन का चयन करें। ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तथा पौधे इसका उत्पादन करते हैं, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। फर्स्ट ए दिया है, 2 वायुदाब क्षेत्रों में दाब जितना अधिक अंतर होगा हवा की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। बी दिया, वायु उच्च दाब क्षेत्र से जब निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती है तो हवा उत्पन्न होती है, तो ये दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका कक्षा में यातायात विषय पर पढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार की टिकटों जैसे बस टिकट, रेल टिकट का प्रयोग करती है। नीचे लिखे कथनों पर इस कक्षा के संदर्भ में विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। इन टिकटों का प्रयोग करके वह खर्च, दूरी व यातायात के विभिन्न साधनों की विशेषताओं पर चर्चा कर सकती है, तो बिल्कुल सही है। बी दिया, इन टिकटों का प्रयोग करके वह मानव आवाज़ के प्रकारों पर भी चर्चा कर सकती है, तो ये दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं, तो जहाँ भी मौसमी आवागमन दिख जाए ऋतु प्रवास है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं। तो यहाँ प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक पूछे हैं, तो ये प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, जीवन यापन नहीं हो जाएगा, ये प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है, विकास करते हैं इससे। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, इसमें प्रभावित करने वाले कारक पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये और भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट कथन दिया है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ठीक है, सही है। बी दिया, फलों सब्जियों फूलों को उगाना और पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित है, तो दोनों सही है, ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, वह कौन सा राज्य था पूछा है, तो केरल था, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें। ए दिया, विविधता भारत की शक्ति का एक स्रोत है, ठीक है, सही है। बी दिया है, भारत की विविधता में एकता है, ये भी सही है। सी है, विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, विविधता से हमें भेदभाव भी देखने को मिलता है। डी दिया है, भौगोलिक ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं, तो इसमें से जो है ए बी सी डी सभी सही हैं, सभी सही हैं इसमें, ठीक है, ए बी सी डी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं। ए दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया, उस व्यक्ति का चयन कर सकते हैं जिसे आप प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बी सेकंड दिया है, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, बर्खास्त भी नहीं कर सकते। थर्ड दिया, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।